अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी हकीकत पर मबनी दास्तान सुनाएंगे जो पुरखेज भी है और सबक आमेज भी है। कैसे एक नौजवान कराची की सड़कों का बदमाश था, जो कराची की सड़कों पर कराची की तंग गलियों में और कच्ची आबादियों में बदमाशी किया करता था। वो FBI अमेरिका की प्रीमियर इंटेलिजेंस का एजेंट बना। एजेंट बनकर उसने अमेरिका के लिए दुनिया भर में खुफिया ऑपरेशन किए, बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़े और यहाँ तक कि इसकी डिमांड बन गई कि पूरी दुनिया में एक टाइम पर बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, थाईलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी और रशिया के इंटेलिजेंस इंजीनियर्स ने इसे दरख्वास्त की कि वो इन इंटेलिजेंस इंजीनियर्स के साथ काम करे। अमेरिकन FBI ने इसकी फैमिली को भी अमेरिका में पहुंचा दिया, अच्छे पैसे दिए, अच्छा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि FBI अमेरिका एजेंसी इस एजेंट को ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। जब उसने इनकार किया तो FBI ने इसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया और इसे सज़ा सुना दी। ये पूरी एक कहानी है जो हकीकत पर मबनी है। 57 साला कामरान फरीदी कराची की सड़कों पर रहने वाला ये नौजवान, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान है। सितंबर 2020 में इसे 7 साल कैद की सज़ा होती है, लेकिन जब सज़ा होती है तो अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज केथली विल के अल्फाज हैं मैं वो पहले आपको बता देता हूँ और उसके बाद इस नौजवान की कहानी शुरू से सुनाता हूँ। इसके करियर से आगाज़ करेंगे। केथली विल ने कहा था कि मैंने शायद अब तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल सज़ा सुनाई है, जो कामरान आफरीदी को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये केस मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। मेरे ख़्याल में हम में से अक्सर लोगों ने ऐसे केस का मुताला और ऐसे हक़ाइक़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। वो कराची में पैदा होने वाला एक जासूस जिसके हक़ाइक़ चौंका देने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि कामरान फरीदी है कौन। कामरान फरीदी का करियर कराची की कच्ची सड़कों से शुरू हुआ और बचपन से ही जराइम में मुलव्वस एक इलाके में बड़ा हुआ जहां पर जुर्म बहुत ज्यादा थे। फरवरी 2020 में अपने FBI सुपरवाइजर, FBI सुपर फोर्स स्टार फोर्स और FBI के साबिक हैंड डीलर्स के 3 साथियों को जान से मारने की धमकी दी। कामरान फरीदी, जो कि अभी न्यूयॉर्क के जेल में वक्त गुजार रहा है, इसने पाकिस्तान के नाम एक पैगाम भी दिया है। कामरान फरीदी कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में पैदा हुए और उन्होंने PSF पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तलबा विंग में शमूलियत इख्तियार की। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलबा विंग था जो पॉलिटिक्स करते थे। ये वो टाइम था जब PSF काफ़ी ज़्यादा पुरतशद्दुद हुआ करती थी, आपस में झगड़े किया करते थे, जंगें होती थीं, मुकाबले होते थे। ये इस वक्त की बड़ी पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स हुआ करती थी। अफरीदी बिल आखिर PSF के नजीब अहमद के करीब हुए। नजीब अहमद इस वक्त के एक बड़े लीडिंग रहनुमा थे। कराची में PSF के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तगड़ी हिमायत उन्हें हासिल थी और कामरान फरीदी कहते हैं कि मैं जब नजीब अहमद के करीब हुआ तब मैंने लोगों से बदला लेना शुरू किया, लोगों को अगवा करना शुरू किया, गाड़ियां लूटनी शुरू की और इन जराइम का बाकायदा मैंने आगाज़ किया। इसके बाद वो कहते हैं जिस इलाके में वो रहता था यानी गुलशनी इकबाल में बुनियादी तौर पर MQM ज़ेरे तसल्लुत थी और पीपल्स पार्टी और MQM की इस दौर में वैसे भी नहीं बनती थी और एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे। इसलिए मेरा वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो MQM वाले थे वो मेरी जान के दर पे थे और मुझ पर कई ऐसे हमले हुए थे जो MQM के लोगों ने किए। वो मुझे मारना चाहते थे। इसलिए नजीब ने, जिसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मुझे टाइम मुंतकिल करने में मदद की। CIA ने, जो कि अब CTD बन गई है, इस वक्त उसने मेरे खिलाफ गिरफ्तारी के काफ़ी सारे वारंट जारी कर दिए और MQM के जो लोग थे वो मुझे मारना चाहते थे। कराची की सड़कों, कराची के थानों में और कराची के जेलों में इसकी तस्वीर नुमायां थी। पुलिस कामरान अफरीदी की तलाश में थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी तलाश में थी। इसके बाद वो कहते हैं खतरे से आगाह होकर मेरी फैमिली ने स्मगलरों को एक रकम दी और उन्हें कहा कि उसे स्वीडन ले जाओ और जो स्मगलरों का ग्रुप है वो मुझे अपने साथ स्वीडन ले गए।
कामरान फरीदी कहते हैं कि मैं स्वीडन में भी बाज ना आया और मैंने वहां भी बदमाशी और जराइम शुरू कर दिए। इसके बाद वो कहते हैं कि इंसानी हुकूक के एक मकामी कारकुन ने आइसलैंड जाने के लिए मेरा जाली पासपोर्ट का इंतज़ाम किया और मैं स्वीडन से आइसलैंड चला गया, जहां से वो अमेरिका चला गया और न्यूयॉर्क में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये कहानी कराची में पलने वाली, कराची की सड़कों पे घूमने वाले, बदमाशी करने वाले इस नौजवान की जो उसे स्वीडन ले गई और स्वीडन से आइसलैंड और आइसलैंड से अमेरिका में न्यूयॉर्क चला गया। वो कहते हैं कि वो अमेरिका चला गया और बाद में वो जॉर्जिया के एटलांटा चला गया। वहां पर एक पुरतशद्दुद इलाके में इसने एक गैस स्टेशन लिया और कामकाज जारी रखा। कामरान फरीदी के मुताबिक एटलांटा की जो पुलिस थी वो इसे रिश्वत के लिए काफ़ी छेड़ती थी और इसे पाकिस्तानी होने का ताना देती थी और कई बार इस पर तशद्दुद किया और इससे रिश्वत मांगी। उनसे तंग आकर कामरान फरीदी ने पहली बार FBI को इत्तला दी कि ये पुलिस मुझसे रिश्वत मांग रही है, मेरा गैस स्टेशन है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें रिश्वत दूं और ये मुझसे बहुत ज़्यादा रकम मांगते हैं। इस तरह पहली दफ़ा वो शिकायत करने गया तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कामरान अफरीदी का राब्ता हुआ। FBI ने कहा वो इसकी मदद तब करेंगे जब वो उनकी मदद करेगा। FBI बुनियादी तौर पर उसकी उर्दू, पश्तो और हिंदी ज़बान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी और वो चाह रही थी कि जो दहशतगर्द हैं, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो शायद उर्दू बोलना जानते हैं, पंजाबी बोलना जानते हैं, ये हिंदी में बातचीत करते हैं, उनके लिए कामरान फरीदी उनका बेहतरीन हथियार साबित होगा। और उसके बाद बाकायदा FBI ने कामरान फरीदी को मुकम्मल तौर पर अपना एजेंट बना दिया और उसकी तनख्वाह लगा दी और उसके ज़रिए ऑपरेशन करवाना शुरू कर दिए। 1999 में जब साबिक फौजी आमिर के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद कामरान फरीदी को पाकिस्तान भेजने से पहले इसकी फैमिली को भी अमेरिका लाया गया और उन्हें अमेरिका में बाकायदा जगहें दी गईं, घर दिया गया और रोज़गार दिया गया। अब भी उसकी फैमिली फ्लोरिडा में आबाद है। 2011 में कामरान फरीदी ने डी कंपनी के बारे में बहुत अहम मालूमात दें। डी कंपनी ये वही है दाऊद इब्राहिम की कंपनी और दाऊद इब्राहिम के बारे में आपको पता है कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है। इसके बारे में FBI को बहुत ही अहम मालूमात इसने दी है। कामरान अफरीदी की कोशिशों की वजह से अमेरिका को अबू जाफ़र और अल-कायदा के दीगर अराकीन के बारे में भी मालूमात हुई। अबू जाफ़र और अल-कायदा के दीगर अराकीन जो कि इंटरनेशनल वांटेड थे, दुनिया उनका पीछा कर रही थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका पीछा कर रही थी, लेकिन कामरान फरीदी के बिछाए हुए जाल की वजह से अबू जाफ़र और अल-कायदा के दीगर अराकीन के बारे में उन्हें मालूमात मिल गई। फरवरी 2020 में कामरान फरीदी की मदद से अल-कायदा के 2 कारकुनों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद कामरान फरीदी को इस्तेमाल करके कराची के एक ताजिर हैं जाबिर मोतीवाला को अगस्त 2018 में लंदन में इस शोबे में गिरफ्तार किया था कि इसके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे। अब ये जो ताजिर था जाबिर मोतीवाला, उनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि बुनियादी तौर पर उनके जो दाऊद इब्राहिम डी कंपनी है और बाकी जो इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके ज़रिए से दुनिया भर में ऑपरेशन करवाती है। फरवरी 2020 में कामरान फरीदी का मुआहिदा अचानक मनसूख हो जाता है और उसके बाद फरीदी के खिलाफ मुकदमा शुरू होता है और इसे सज़ा दी जाती है। जिस रिपोर्टर ने यह खबर छापी है वो ये कहते हैं कि मैंने फरीदी से पूछा क्या वजह थी कि FBI ने तुम्हारे ऊपर मुकदमे चलाए, तो फरीदी ने बताया कि FBI इससे झूठी गवाही दिलवाना चाहती थी और वो झूठी गवाही देना नहीं चाहता था। FBI ये चाह रही थी कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अनस भाई के खिलाफ वो झूठी गवाही दे। अब ये सबसे अहम पार्ट है इस सारी स्टोरी का। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था और झूठ बोलने से इनकार कर दिया और फरीदी ने वाज़े तौर पर कहा कि उसे कहा गया कि वो उन अफराद को पाकिस्तान की एक सरकर्दा जासूस एजेंसी की जानिब से चोरी टेक्नोलॉजी की खरीदारी से मिनसुख करने वाली झूठी गवाही पर दस्तखत करवाना चाहते थे। ये जो सारे इंटरनेशनल गैंगस्टर दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ गवाही दिलवाना चाहते थे, वो कामरान फरीदी से एक ऐसी गवाही पर दस्तखत करवाना चाहते थे जिससे ये साबित होगा कि एक सरकर्दा जासूस एजेंसी चोरी टेक्नोलॉजी की खरीदारी करवाना चाहती है
चोरी टेक्नोलॉजी के जो मामलात हैं वो सारी मालूमात दाऊद इब्राहिम और बाकी इंटरनेशनल गैंगस्टर तक पहुंचाती हैं और उन सारे लोगों का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से जोड़ना चाहते। जब मैंने सारा जो मुआहिदा था वो मनसूख किया तो इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी, जिसकी ईमेल्स आज भी मौजूद है। जब जज साहिबा के सामने जर्रा हुई और मुकदमा चला तो जज साहिबा ने वाज़े तौर पर कहा कि कामरान फरीदी ने मुल्क का फ़ायदा ज़्यादा ही किया और नुकसान कम ही किया। फिर FBI ने वाज़े तौर पर अदालत के सामने सबूत रखे कि कामरान फरीदी मुख्तलिफ एजेंसीज़ और अमरीका के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को FBI और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हिसास दस्तावेज़ात और मालूमात प्रोवाइड करता रहा। इसकी वजह से कामरान फरीदी की सज़ा बनती है। कामरान फरीदी को कैद कर दिया और 7 साल की सज़ा हो गई है और आज भी वो इस उम्मीद पर है कि शायद इसकी सज़ा कम कर दी जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए रैपिड इन्फोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।